स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर के, जिसके बारे में पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपर्णा यादव बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। और जिस बात का अंदेशा था वही आज हुआ। अपर्णा यादव ने आज आधिकारिक तौर पर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, और वो भी राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। और इस दौरान अपर्णा यादव ने बीजेपी को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें की। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालों बहुत बढ़िया। भाजपा परिवार में स्वागत। तो आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की है। और इस ज्वाइनिंग के बाद अपर्णा यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। अब यहां सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव क्या अपने परिवार की जो उनकी आंतरिक कलह थी उसको वो संभाल नहीं पाया, क्योंकि अखिलेश यादव अभी तक बीजेपी को तोड़ने का काम कर रहे थे और उन्होंने बीजेपी को बुरी तरीके से तोड़ा भी। करीब दर्जन भर नेताओं को उन्होंने एक सप्ताह में अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। और उनका पूरा टारगेट यह है कि 2022 का विधानसभा चुनाव वो हर हाल में जीते। और इस रणनीति पे अखिलेश यादव लगातार काम कर रहे हैं। और इसी का वजह था कि उन्होंने बीजेपी के ओबीसी समुदाय में के जो नेता हैं, जो जिनका कद बहुत ऊंचा है ओबीसी वर्ग के लोगों के बीच, ओबीसी वोट बैंक के बीच, उन नेताओं को तोड़ करके अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। जबकि इससे पहले राज्य की जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं उन सभी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, ताकि उस गठबंधन के सहारे और ओबीसी वोट बैंक के सहारे राज्य को जीता जा सके, यानी कि उत्तर प्रदेश को जीता जा सके। इसको लेकर के अखिलेश यादव काम कर रहे थे। और इस रणनीति में अखिलेश यादव को सफलता भी मिल रही थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी पार्टी को सत्ता चाहिए तो उसका रास्ता ओबीसी वोट बैंक को होकर के जाता है। क्योंकि राज्य की जो ओबीसी वोट बैंक है, अगर किसी भी पार्टी को एक मुश्त अगर वोट दे दे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आसानी से बन जाती है। और इसका उदाहरण भी है, क्योंकि बीजेपी को 2014, 2017 और 2019 में जो वोट मिले वो बीजेपी को ओबीसी वर्ग से ही मिले, और इसी के कारण उसको अप्रत्याशित जीत मिली। 2017 की विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी का अच्छी भूमिका रही है बीजेपी को जिताने में। इसी रणनीति पे अखिलेश यादव अभी तक काम कर रहे थे, और जिसका उनको रिजल्ट भी मिला। और दर्जन भर नेताओं ने उन्होंने बीजेपी से तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करवाया। तब ये सवाल उठता है कि जो नेता दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को, कद्दावर नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करा करके अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा हो, उसका अपना घर मजबूत नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कोई कलह थी तो ऐसा नहीं है कि किसी परिवार में कोई कलह नहीं होता है। हर परिवार में थोड़ा बहुत कलह होता है और उसको शांत किया जा सकता है। तब सवाल यहां पर यह है कि आखिर अपर्णा यादव को मनाने में कहां चूक हुई, क्योंकि इससे पहले भी तो उनके चाचा पार्टी से नाराज हो गए थे, पार्टी से अलग होकर के वो अपनी नई पार्टी को बना लिए। लेकिन इस चुनाव में अखिलेश यादव ने उनको भी मनाया, उनको भी सीट देने की बात हुई है। बाकी लोग भी ऐसे हैं जिनकी पार्टी में इस तरह की बात होती है। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर अखिलेश यादव से कहां चूक हुई कि वो अपर्णा यादव को मनाने में उनको कामयाबी नहीं मिली। अगर वो मनाते तो शायद उनको कहीं से एक सीट देनी पड़ती और वहां से वो चुनाव लड़ती और जीतती, जो भी होता। इसको लेकर के जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव ने सीधा सीधा ये कहा कि अपर्णा यादव को मनाने की काफी कोशिशें हुई, लेकिन अपर्णा यादव नहीं मानी। उनको मनाने के लिए खुद मुलायम सिंह यादव ने भी कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो उसको मेरी शुभकामनाएं है। यहां पर देखिए अखिलेश यादव सीधा सीधा अपर्णा यादव पे तंज कर रहे हैं और बीजेपी पे भी तंज कर रहे हैं कि अपर्णा यादव को शुभकामनाएं देते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो बीजेपी में भी जाकर के वो खूब आगे बढ़ेगी। ये उन्होंने तंज किया है।
तो मतलब यहां पर यह है कि अखिलेश यादव की जो ये बात है, इससे साफ साफ ही लग रहा है कि उनको बिल्कुल भी इस बात का अफसोस नहीं है कि अपर्णा यादव ने बहुत बड़ी गलती की है और समाजवादी पार्टी को वो छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लेकिन यहां पर एक बात और भी है कि अपर्णा यादव बीजेपी अगर ज्वाइन की है वो भी इस समय में, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी बात बीजेपी से हो चुकी होगी। वो जरूर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी 2022 का, और कहां से लड़ेंगी इस बात का भी जो फैसला है वो हो चुका होगा, तभी आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। और देख लीजिएगा कि बीजेपी इस मुद्दे को इस विधानसभा चुनाव में जरूर भुनाएगी। वो जरूर ये बात बोलेगी कि जो परिवार इतना बड़ा है, जिसका राजनीतिक कद इतना बड़ा है, वो अपनी बहू को नहीं मना पाया, जो अपनी बहू को साथ लेकर के नहीं चल पाया, तो फिलहाल वो बाकी जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है जिसके साथ गठबंधन किया है उसको साथ लेकर के कैसे चलेगा, इसको लेकर के संदेह वो जरूर जताएंगे और इस मुद्दे को वो जरूर भुनाएंगे इस चुनाव में। तो यहां पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो मजबूत अभी तक चल रहे थे, यहां पर वो कमजोर दिख रहे हैं और इसका नुकसान हो सकता है कि अखिलेश यादव को होगा। लेकिन बीजेपी यहां पर हर संभव माइलेज लेने की कोशिश करेगी, यहां पर फायदा उठाने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी का, क्योंकि उसने अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। और यहां पर यह भी कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में और भी कुछ बड़े नेताओं को बीजेपी समाजवादी पार्टी से तोड़ करके अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाएगी। तो अब देखना है कि बीजेपी का अगला कदम क्या होता है और अखिलेश यादव किस रणनीति पे अब काम करते हैं, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।